अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आसानियाँ दे। आज हम बनाएंगे जी बैंगन और आलू की मज़ेदार सी सब्ज़ी, और इतनी ज़बरदस्त और कमाल की सब्ज़ी बनेगी। और ये देखें, बिल्कुल भी हमारी सब्ज़ी जो है वो घुलेगी नहीं, इसी तरह फ़्रेश बनेगी और मज़े की बनेगी, और आपका दिल करेगा इसको खाने को। बहुत से ऐसे लोग जो कि इस वेजिटेबल को लाइक नहीं करते, वो भी इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाएं, आपकी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये देखें जी, गरम गरम बैंगन और आलू की सब्ज़ी है, और साथ में आप बॉयल राइस इस्तेमाल करें। बॉयल राइस के साथ ये वाली वेजिटेबल आप खाएं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसको बनाते वक्त कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करें और उस तरीके से अपनी वेजिस बनाएं, तो आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है, अगर वो ये वेजिटेबल खाएं तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आपने देखा होगा कि बैंगन को काटने के फ़ौरन बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। यही रीज़न है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और आयरन की वजह से अगर आपके बच्चों में आयरन की कमी है, फौलाद की कमी है, और अगर वो इस तरह की डोज नहीं लेते हो, तो उनको ये ज़रूर आप खिलाएं। आइए जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे बैंगन। ठीक है, ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो बैंगन है। इनको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। और ये देखिए कितने ज़्यादा शाइनी है, और कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त वेजिटेबल है। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ के हम ले लेंगे प्याज। ठीक हो गया, लहसुन ले लेंगे। ठीक है, और हरी मिर्चें हैं, और साथ में आलू हैं। ठीक है, और फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। ठीक हो गया, लेमन है, और टमाटो हैं, 4 से 5 टमाटो। इस वेजिटेबल में जो टमाटो की मिकदार है उसको अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। सबसे पहले इसकी कटिंग का जो मेथड है वो नोट कर लें। कटिंग जो है वो आपने जो इसके ऊपर ये जो इसका फ्लावर बना होता है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं काटना। ठीक है, और इसको पील भी नहीं करना। इसी तरह आपने इसकी लॉन्ग शेप में कटिंग करनी है, और इसका जो फ्लावर है इसके साथ ही टच रखना है। इस तरह से करने से जो है ना, एक तो आपकी सब्ज़ी मज़े की बनेगी, और दूसरा जो है ना, आपकी सब्ज़ी वो गुलेगी नहीं, यानी कि ऐसे बिल्कुल जो मैशी हो जाती है वैसी नहीं होगी। मतलब इस ऐसे आपके मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह फ्रेश और खिली खिली बनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना इनकी कटिंग कर लेनी है। ये एक बैंगन मैंने छोड़ा है, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि आपने किस तरह इसकी कटिंग करनी है। इसको हम इस तरह काट लेंगे, अच्छे तरीके से लॉन्ग शेप में काट लेंगे, और इसका फ्लावर साथ ही अटैच रहेगा। और इस तरह आपने जो है ना लॉन्ग वाइज इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद आपने नमक वाले पानी में इसको डिप करके रख देना है, ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, ये जो प्याज थे हमने उनकी कटिंग की थी, और एक प्याली जो है वो 1 कप ले लें ऑयल, वो मैंने डाला है, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को हम करेंगे ब्राउन। ठीक है, इसको आपने ज़्यादा ब्राउन करना है। ठीक हो गया, प्याज को जैसे ही ब्राउन कर लेंगे हम उसमें ऐड कर देंगे जी 1 टेबलस्पून लहसुन। ठीक है, लहसुन में एक हरी मिर्च जो है वो भी मैंने क्रश की है, वो भी आपने ऐड करनी है। ठीक है, इससे आपकी सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, और आपकी वेजिटेबल बहुत अच्छी बनेगी। ठीक हो गया, इसके बाद आपने इसमें हल्का सा इसको फ्राई करना है, यानी कि इसका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 जो है वो टमाटर, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह आपने रफली कटिंग करके उनको ऐड कर देना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में आपने लेना है जी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी। ठीक है, 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी वो इसमें ऐड कर देनी है। वो ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है भून लेना है। अच्छे तरीके से आपने जो स्पाइसेस हैं उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म कर देना है, और 6 से 7 सेकंड तक जो है ना इसकी इस तरह आपने जो है ना हल्का सा फ्राई करना है, और फिर हमने जो है ना मसाले के पकने तक जो है ना इसका हमने वेट करना है। ठीक है, मसाला जो है वो हमारा जैसे ही पक जाएगा, इसमें हमने ऐड कर देने हैं आलू। आलू को आपने हल्का सा भून लेना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं जी बैंगन। ठीक हो गया, बैंगन इसमें आपने ऐड कर देने हैं।
बैंगन को जो है ना आपने सारा जो मसाला है ना, मसाले को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ठीक है। आपने जो है ना ये अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर कोट कर देना है। थोड़ा बहुत मसाले का कच्चापन आपने छोड़ देना है ताकि जो इस वेजिटेबल में इसका फ्लेवर जाएगा और आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। इसको आपने तकरीबन जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ठीक है। दम पे आपने लगा देना है। ठीक हो गया। ये देखें जी सारी जो है ना बैंगन इनको मैंने मसाले से कोट कर दिया है। कोट करने के बाद आपने इसको जो है ना तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए जो है ना दम पे लगा देना है, क्योंकि ये अपने ही पानी में बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना और फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने मीडियम कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम कर देना है और बस अब हम जो है ना इसका वेट करेंगे। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में जो है ना आपकी वेजिटेबल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें अपने ही पानी में जो है ना ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसको हल्का सा भून लेना है, ठीक है। ज़्यादा भूनना नहीं है आपने बिल्कुल भी। और वेजिटेबल का जो फ्लेवर है इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत कमाल की स्मेल है। आपने इसको बॉयल्ड राइस के साथ यूज़ करना है और आप अपने बच्चों को और घर में जो लोग इसको लाइक नहीं करते ना, इस तरह आप बना के दें, वो ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर ज़रूर इसको लेंगे, ठीक है। ये देखें अब ऑयल इसने छोड़ दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और बस जी। अब आपने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है 3-4 मिनट के लिए। जो है वो आपने इसको ऐसे दम लगा देना है ताकि हरी मिर्चों की खुशबू जो है ना वो आपकी वेजिटेबल में चली जाए। ये लें जी। अब आपकी मज़ेदार से आलू बैंगन बहुत मज़े के बने हैं। आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अब हम करते हैं जी सबसे प्यारी बात। सबसे प्यारी बात यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने खानों में यतीमों का हिस्सा ज़रूर रखा करो। और अल्लाह ताला जो है, अगर आप किसी यतीम के साथ अच्छा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपको यतीम के सर के बालों के बराबर जो है वो आपको उसका सवाब अता करता है। कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द आस पास रिश्तेदारों में इर्द गिर्द देखा करें अपने रिश्तेदारों में, और कहीं भी कोई अगर यतीम है तो उसको ज़रूर जो है ना जो भी आप खाते हैं, जिस तरह का भी आप खाते हैं, आप जो भी पहनते हैं, जिस तरह का भी पहनते हैं, आप उसी तरह का जो है वो उसको दिया करें। इससे जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो भी आप पूरी करेंगे। इस तरह आपको 2 चीज़ों का सवाब। कोई भी खाना जो है वो आप ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और जैसा खुद पहनते हैं वैसा ही दूसरों को दिया करें, और जैसा खुद खाते हैं, जैसा खुद पीते हैं, वैसा ही जो है ना कोशिश किया करें कि बेवा और यतीम और जो ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता और जिनको उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई असबाब पैदा कर देगा, ऐसे लोगों को जो है ना खुद जाके उनकी मदद किया करें। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जिस तरह भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।